हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये मैंने प्रिंस कट ब्लाउज़ बनाया है। उसके लिए मैंने पहले ये अस्तर लिया है, जो कि हम ब्लाउज़ के कपड़े में ये अस्तर लगाएंगे। तो इस अस्तर को पहले मैं सीधा कर लेती हूँ। इसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है और फिर इसे हमें कट कर देना है, जिससे कि हमारे ब्लाउज़ में कान ना रहे। तो ये मेरा सीधा हो गया है। अब क्या करूँगी, मैं इसमें आधा इंच जो हम हुक लगाते हैं, तो हुक के लिए हम आधा इंच इसमें निशान लगा लेंगे। तो आधा इंच मैंने हुक के लिए इसमें निशान लगा लिया। अब मैं शोल्डर पे निशान लगाऊंगी। तो शोल्डर पे मैं 5.5 इंच पे इस पर निशान लगा दूंगी। 6 इंच मैं इसमें आर्म होल लूँगी। 6 इंच पे हम आर्म होल पे निशान लगा देंगे और इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। तो निशान मेरा सीधा हो गया है। अब मैं लेंथ लूँगी ब्लाउज़ की। तो ब्लाउज़ की जो लेंथ है मुझे बन के चाहिए 14 इंच। मैं 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो यहाँ भी मैं 15 इंच पे निशान लगा दूँगी। तो इस लाइन को भी हमें एक सीधी लाइन खींच लेनी है। तो यहाँ भी मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं यहाँ आर्म होल पे निशान लगा दूँगी। यहाँ 6 इंच पे मैं यहाँ एक लाइन सीधी ड्रॉ कर दूँगी आर्म होल के लिए। तो आर्म होल पे भी मेरी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब क्या करेंगे, हम चेस्ट पे निशान लगाएंगे। तो चेस्ट मेरी 36 है, तो 36 का हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 पे मैंने निशान लगा दिया है। तो कमर मेरी 32 है, तो 32 का भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। और यहाँ मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ 9 इंच पे निशान लगाया है। क्योंकि 1 इंच हमारा जो प्लेट्स हैं बैक पार्ट की, उसमें हमारा 1 इंच चला जाएगा, इसलिए हमें कमर पे 1 इंच एक्स्ट्रा लगाना है। और 2 इंच मैंने यहाँ मार्जिन पे निशान लगा दिया है। 2 इंच का मैंने यहाँ मार्जिन लिया है। बस हमें क्या बदलाव करना है, इसमें नीचे 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, जो कि हमारा प्लेट में चला जाता है। अब मैं यहाँ आर्म होल की गहराई दूंगी। तो गहराई मैं यहाँ 1.5 इंच पे लगाऊंगी, क्योंकि बैक पार्ट में हम जो ब्लाउज का या सूट का जो बैक पार्ट होता है उसमें कम गहराई देते हैं आर्म होल पे, और फ्रंट पार्ट में हम ज़्यादा गहराई देते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ 1.5 इंच पे यहाँ निशान लगा दिया। अब ये मैं गले पे निशान लगाऊंगी। तो गले पे मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा दिया है। एक गला मैं थोड़ा सा डीप बनाऊंगी, तो इसलिए मैं इसे बाद में बनाऊंगी। यहाँ मैंने बस निशान लगा दिया है। अब यहाँ मैं प्लेट्स के लिए निशान लगा रही हूँ। तो प्लेट्स मैं लूँगी यहाँ 4 इंच पे। तो 4 इंच पे हम प्लेट्स लेंगे, और इसकी जो चौड़ाई है प्लेट की वो मैं 1 इंच लूँगी, और इसकी जो लंबाई है वो लूँगी मैं 5 इंच। तो 1 इंच हमें इस प्लेट की चौड़ाई चाहिए और 5 इंच हमें इसकी लंबाई चाहिए, क्योंकि 1 इंच हमने यहाँ छोड़ा था, तो 1 इंच हमारा इसी प्लेट में जाएगा। अब आधा इंच पे यहाँ हमें निशान लगा देना है, क्योंकि यहाँ में थोड़ी सी आधा इंच पे निशान लगा के कट करना है। तो यहाँ मैंने आधा इंच पे निशान लगा दिया। अब बैक पार्ट मैंने कट कर लिया है ब्लाउज का। अब इस पार्ट को क्या करेंगे, हम फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे। सेम इसी की तरह निशान लगा लेंगे। बस इसमें हमें क्या बदलाव करना है, फ्रंट पार्ट में हमें जो हुक के लिए हमने जो निशान लगाया था इसमें आधा इंच, वो आगे की तरफ निकाल के रखना। तो ये मैंने निशान लगा लिया। अब हमें इन निशानों पे ही एक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम आर्म होल सेम हमें पीछे के पार्ट की तरह ही रखना है, जो कि हमने उसमें भी 6 इंच रखा था। तो 6 इंच हमें इसमें रखना है। तो 6 इंच मैंने इसमें रख लिया। और इसमें हमें चेस्ट में बदलाव करना है थोड़ा सा। तो चेस्ट में क्या करेंगे, हमें 1 इंच यहाँ एक्स्ट्रा लेंगे। जो बैक पार्ट से हमें 1 इंच इसमें चेस्ट में एक्स्ट्रा लेना है। तो ये मैंने चेस्ट में लगा दिया निशान। और कमर पे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ 2 इंच हमारी प्लेट्स जो भरेगी उसमें 2 इंच आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और नीचे कमर में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। हमें इस जो हमने निशान लगाया था इस निशान से इस निशान को एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देनी है। तो ये मैंने लाइन सीधी ड्रॉ कर दी है। अब हमें लेंथ लेनी है फ्रंट पार्ट की। तो फ्रंट पार्ट की लेंथ में हमें क्या बदलाव करना है, इसमें हमें आधा इंच ज़्यादा लेना है पीछे वाले पार्ट से। जो बैक पार्ट था उससे हमें इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है।
तो ये मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लेके इस पे भी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो हमें ये लाइन सीधी ड्रॉ कर देनी है। अब हम इसमें बैक पार्ट में भी हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो 2 इंच पे हम यहाँ भी निशान लगा देंगे और इस पे निशान लगाने के बाद इसे भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा 2 इंच का मार्जिन दोनों तरफ हो गया, बैक पार्ट में भी और आगे वाले पार्ट में भी। अब मैं आर्म होल पे निशान लगाऊंगी। तो आर्म होल की जो गहराई है वो मैंने 1 इंच की दी है, क्योंकि आगे वाले पार्ट में हम ज़्यादा गहराई देते हैं और पीछे वाले पार्ट में हम कम गहराई देते हैं। अब ऊपर की तरफ से हम 10 इंच पे यहाँ जो हमारी यहाँ प्लेट्स डलेगी उसके लिए हमें एक निशान लगा देंगे यहाँ। तो हमें बंद साइड से 4 इंच पे यहाँ एक और निशान लगा देना और फिर इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। जो इस प्लेट की मैं जो चौड़ाई रखूँगी वो रखूँगी 1.25 इंच। तो इस प्लेट की हमें जो चौड़ाई है वो रखनी है 1.25 इंच। तो 1.25 इंच पे हमें यहाँ निशान लगा लेना है। अब जो इस की लंबाई में रखूँगी वो रखूँगी 2 इंच। तो दोनों प्लेटों के बीच में हमने 1.25 इंच की गैप दिया है, 1.25 इंच हमने गैप दिया है इन दोनों प्लेटों के बीच। अब हम आर्म होल के बीचों बीच से एक गोल लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो थोड़ी गोल होगी और फिर नीचे से भी हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इससे इसको मिलाना है। तो ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब क्या करना, अब हम गले पे निशान लगाएंगे। तो गला मैंने लिया है 2.5 इंच की, जो इसकी चौड़ाई 2.5 इंच ली है और इसकी लंबाई गले के लिए 7 इंच। तो यहाँ भी हमें एक निशान लगा लेना है और इस दोनों निशानों को सीधा कर लेना है। 7 इंच का गला हमारे लिए परफेक्ट है। 7 इंच का गला एकदम परफेक्ट आता है फ्रंट पार्ट के ब्लाउज में। तो ये मैंने यहाँ निशान लगा दिया 7 इंच पर और इसको हमें गले की शेप, यहाँ हमें आधे इंच पे निशान लगा लेना है। तो आधा इंच हम इसलिए निशान लगाना है क्योंकि हमने आधा इंच फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा लिया था, तो दोनों पार्ट हमारे सेम हो जाए। अब हम इसे कट कर लेना है, जैसे हमने निशान लगाया था सेम उसी हिसाब से हमें इसे कट कर लेना है। तो ये कट हो गया। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू की जो मैंने गहराई दी है वो दी है 3 इंच। तो 3 इंच पे यहाँ मैंने एक निशान ड्रॉ कर लिया है, या हमने 3 इंच पे निशान ड्रॉ किया है। जो भी आपकी बाजू की फिटिंग हो, तो मेरी यहाँ बैठ रही है 7.5। तो 7.5 पे मैंने यहाँ निशान लगा लिया। तो जहाँ से भी आपकी फिटिंग बैठे उधर से ही आपको बाजू की शेप दे देनी है। तो यहाँ मैंने निशान लगा दिया। तो यहाँ मैंने गहराई दी है आगे वाले पार्ट के लिए। अब जो मेरी आगे की फिटिंग थी वो थी 6 इंच। तो यहाँ भी मैं एक निशान लगा के इस लाइन को भी हमें सीधा ड्रॉ कर देना है। अब इस बाजू में मैंने जोड़ लगाया है, क्योंकि ये मेरा कपड़ा कम था इसलिए मैंने यहाँ आगे की तरफ जोड़ लगाया है। तो ये मेरी बाजू की लंबाई थी वो मैंने ली थी 10 इंच। तो इस बाजू की लंबाई 10 इंच है। तो हमारी कट हो गई। अब मैं क्या करूँगी, ये मेरी साड़ी थी, तो साड़ी का जो पल्लू है मैं उसमें से ब्लाउज बना रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें से लहंगा बनाने वाली हूँ। तो मैंने पल्लू के ऊपर जो भी हमारे कटे हुए पार्ट थे ब्लाउज के अस्तर के, तो उसको मैंने इस पल्लू के ऊपर रख के काट दिया है। तो हमें सेम उस हिसाब से काट लेना जो हमारे पार्ट्स थे।
है।